Assalamualaikum. Today's lecture we will discuss mathematical logic. लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल लॉजिक के दो टॉपिक्स पे बात की थी। एक हमारे पास स्टेटमेंट थी और दूसरा हमारा टॉपिक था लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स के हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे। फर्स्ट था हमारा निगेशन, सेकंड हमने पढ़ा था कंजक्शन और थर्ड हमने डिसजंक्शन। लास्ट टाइम हमने इसके ट्रूथ टेबल के बारे में तो बात कर ली थी, कंजक्शन और डिसजंक्शन के, लेकिन इनके एग्जाम्पल से हम किस तरह पहचान करेंगे सेंटेंसेस से, वो हम यहाँ पे बात करेंगे आज। थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ के फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। हम लास्ट टाइम हमने कंजक्शन के ट्रूथ टेबल पढ़ लिए थे। कंजक्शन हमने कहा था कि एंड, इसकी अलामत क्या होती है, एंड, इसको डिनोट एंड से करते हैं, एंड से इसको डिनोट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हमने ये एक पॉइंट हमारा जो गया, तो ये था कि अगर हमारे पास दो सेंटेंस हो, यानी कि एंड को हम दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, राम इज़ हैप्पी एंड रिच, या हम ये भी कह सकते हैं राम इज़ हैप्पी एंड ही इज़ रिच। तो अब फर्स्ट यहाँ तक तो हमारी होगी ये पी है, और ये दरम्यान में एंड की अलामत होगी, और ये हमारा क्यू, यानी कि ये दो सेंटेंस की बात हो रही है। राम इज़ हैप्पी एंड ही इज़ रिच, दो सेंटेंस है हमारे पास, तो हमने एंड की अलामत लगा दी। अब ये देखें, सेकंड हम एग्जांपल पे बात करें तो अभिषेक एंड ऐश्वर्या आर कपल। अब यहाँ पे देखिए ये दो सेंटेंस हैं या दो वर्ड हैं, ये एंड यहाँ पे है। अब ये देखिए अभिषेक, ये एक नेम है, इनके एक वर्ड हो गया। दूसरा ऐश्वर्या, ये भी एक वर्ड है, इनके ये दो सेंटेंस नहीं बल्कि एक ही सेंटेंस है, यानी कि पी है सिर्फ। तो हमारे पास क्या कहेंगे, अभिषेक एंड ऐश्वर्या आर कपल। एंड को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, बट यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे सिर्फ दो नेम को कनेक्ट किया आपस में, तो ये क्या है, सेंटेंस नहीं है, दो सेंटेंस नहीं है बल्कि एक सेंटेंस है। डिसजंक्शन की एग्जांपल देखें, एथर ही इज़ अ डॉक्टर और अ लॉयर। यहाँ पे ये देखिए दो सेंटेंस है हमारे पास और दरम्यान में और की लामत है। क्लियर। नेक्स्ट हम आज के टॉपिक्स पे बात करते हैं। आज जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हमारा है कंडीशनल, बाय कंडीशनल, कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव, एक्सक्लूसिव और, नैंड, नॉर, टाटोलॉजी, कंट्राडिक्शन, स्टेसिफिएबल या कॉन्टिजेंसी। सबसे पहले हम कंडीशनल पे बात करते हैं। कंडीशनल की जो हमारे पास सैम्बल है वो है इम्प्लाइज। कंडीशनल को हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। इम्प्लीकेशन, कंडीशनल को इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, और उसका जो साइन है हमारे पास इम्प्लाइज एरो, जिसको कह लें, या इसे हम क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज पढ़ते हैं, या आप इसी एरो को भी इम्प्लीकेशन कह सकते हो। इसमें हम क्या, चार टाइप्स के हमारे पास सेंटेंस हो सकते हैं। इनके हम टेंसेस, इसके सेंटेंस की पहचान किस तरह कर सकते हैं कि हमने एंड लगाना है, और लगाना है, या ये कंडीशनल का साइन लगाना है। तो उसके लिए हमारे पास ये चार सेंटेंस हैं, इनके चार मेथड हैं। सबसे पहले इफ़ पी देन क्यू, मीन हमारे पास कोई एक सेंटेंस होगा, जैसे ये है, इफ़ ही इज़ हैप्पी देन ही इज़, इफ़ ही इज़ हैप्पी देन ही इज़ मैरिड, यानी कि ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्यू है। इफ़ पी देन क्यू। सेकेंड हमारे पास पी ओनली इफ़, ही इज़ हैप्पी ओनली इफ़ ही इज़ मैरिड, पी इम्प्लाइज क्यू, यानी कि पी इम्प्लाइज क्यू। ये तो हमारे पास बात साफ है। क्यू इफ़, यानी कि अगर क्यू पहले आ जाए, ही इज़ मैरिड इफ़ ही इज़ हैप्पी, तो यही बात हो रही है। सेंटेंसेस को हमने पहचानने के लिए ये चार हमने जो है ना पॉइंट ही याद रखते हैं कि ये कंडीशनल का हमारे पास कैसे आएगा। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल ये दिया है कि इफ़ ही इज़ हैप्पी देन ही इज़ मैरिड। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एंड यूज़ करना है और यूज़ करना है, ये कंडीशनल। हमें पता है कि जब इफ़ और देन की बात होती है तो हम यहाँ पे क्या, इम्प्लीकेशन का साइन, इनके इम्प्लाइज यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है बात। नेक्स्ट हम हमारे पास है कि पी को हम क्या कहते हैं और क्यू को क्या कहते हैं। पी को हम एंटीसीडेंट और हिपोथेसिस कहते हैं, क्यू को कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन पर कहते हैं, यानी कि दो नेम क्यू को कहते हैं और दो ही नेम है जो पी के हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये दोनों नेम आपने इसके दोनों के दोनों नेम याद रखने हैं, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं या फिर किसी भी सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि पी को क्या कहते हैं और क्यू को हम क्या कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम इसके ट्रुथ टेबल पे बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास ट्रुथ टेबल हो, मीन हमारे पास ट्रुथ टेबल में
ट्रू और फॉल्स आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। अदरवाइज ऑल टू ऑल ट्रू होंगे। हम इसका कोई एक ट्रूथ टेबल बना लेते हैं इनके P इम्प्लाइज Q का, उसके ज़रिए हम इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है। अब हमने क्या बात की है कि हमारे पास ट्रू फॉल होगा तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स आएगा। हमने सबसे पहले देखने कि यहाँ पर ट्रू और फॉल्स कौन सा है। सबसे पहले हमने देखा ये है हमारे पास ट्रू फॉल, तो ये हमने क्या कर दिया, फॉल कर दिया। उसके बाद देखेंगे कोई और है ट्रू फॉल, नहीं है। तो बाकी हमारे सारे क्या हो गए, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल ट्रू ट्रू, फॉल फॉल ट्रू। यानी कि हमारा मेन पॉइंट ये है कि ट्रू फॉल होगा तो फॉल होगा, अदरवाइज ऑल टू ऑल ट्रू। यहाँ तक आए समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाई कंडीशनल का। बाई कंडीशनल का हमारा बाई कंडीशनल को हम डबल इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। इसका साइन हमारे पास ये है, डबल इम्प्लाइज कह लें या डबल इम्प्लीकेशन कह लें, जो आपको इजी लगे। इसके भी 4 पॉइंट्स है कि हम सेंटेंस को किस तरह पहचान सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, बस वो इफ़ एंड देन होता है। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है यहाँ पे कि पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, पहले पी का सेंटेंस आ जाएगा, फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू आ जाएगा, या फिर पी इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट ऑफ क्यू। थर्ड है हमारे पास पी इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर क्यू, पी इज़ इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय क्यू। ये 4 पॉइंट याद रखनी है। इफ़ एंड ओनली इफ़ आ जाएगा तो डबल इम्प्लीकेशन का साइन है, और अगर इफ़ और इफ़ एंड देन आएगा तो हमारे पास किसके हैं, इम्प्लीकेशन का होगा सिर्फ वो साइन वहाँ पे। नेक्स्ट हम इसके बात करें ट्रूथ टेबल में, अगर तो हम पहले ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। ट्रूथ टेबल हम इसी का ही बनाएंगे जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू है, और ये हमारे पास किसके बराबर है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। यानी कि हमारे पास डबल साइन है तो एक हम पी और क्यू है, तो पी और क्यू एक हो गया ऐसी, पी और एक इधर है, यानी कि पी और क्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू इम्प्लाइज पी। तो ये बात उन्होंने यहाँ पे किया, दरम्यान हमारे पास साइन एंड का आएगा। ओके, अब हम इसके ट्रूथ टेबल पर बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पी और क्यू है। एक बार मैंने क्या लिखा है, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू लिख दिया है, यानी कि हम डायरेक्ट सिर्फ इतना भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बात हुई है यहाँ पे, तो इसको मैं आपको इधर सॉल्व करके भी बताऊंगी और एक हम डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको दोनों मेथड का पता चल जाए। हमने इम्प्लीकेशन का सबको पता है कि ट्रू फॉल होगा तो हम फॉल लिखेंगे, अदरवाइज ऑल टू ऑल हम ट्रू करेंगे। अब यहाँ पे पहले हम डबल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। डबल इम्प्लीकेशन में क्या, ट्रू 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 और एक फाल फाल होगा तो हमारे पास ट्रू होगा, अदरवाइज ऑल टू ऑल फाल। इनके सेम होंगे तो हमारे पास ट्रू आएगा, ट्रू 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 और फाल फाल ट्रू। एक ये मेन पॉइंट हमारे इसमें और एक ये मेन पॉइंट है, अदरवाइज ऑल टू ऑल क्या होंगे, हमारे पास फाल होंगे, फॉल्स होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पी इम्प्लाइज क्यू पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम पी इम्प्लाइज क्यू लिखेंगे। पी इम्प्लाइज क्यू है, यानी कि ट्रू और फॉल वाला हमने देखना है। ट्रू फॉल होगा तो हमारे पास क्या होगा, फॉल। पहला ट्रू ट्रू है तो इसका मतलब ये ट्रू है, ट्रू फॉल फॉल, फॉल ट्रू ट्रू, फॉल फॉल ट्रू। हमारे इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये था कि यानी कि ट्रू फॉल होगा तो हमारे पास फॉल होगा। अब हमने देखना है क्यू इम्प्लाइज पी, ऐसी है। सेकंड हमारा क्यू इम्प्लाइज पी है ना, तो क्यू इम्प्लाइज पी, पहले हम क्यू की वैल्यू देखेंगे फिर पी की देखेंगे। पी में हमारे पास ट्रू ट्रू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ट्रू। हमने ट्रू फॉल को देखना है, यहाँ पे हमारे पास ट्रू और फॉल ये है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फॉल्स थर्ड नंबर पे। मेन पॉइंट हमारा ये बनता है इसका, ऐसी है। तो हमने क्या किया, ट्रू फॉल का फॉल, अदरवाइज ऑल टू ऑल हमारा क्या है, ट्रू है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमने क्या लेना है, एंड लेना है। एंड में हमारे पास क्या था, हम पढ़ के आए हैं कि ट्रू ट्रू होगा तो हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज ऑल टू ऑल हमारे क्या होंगे, फॉल्स होंगे। अब ये फर्स्ट टू देखे ट्रू ट्रू है तो इसका मतलब हमारा आंसर ट्रू है। एक के लास्ट में ट्रू ट्रू है तो हमारा आंसर क्या है, ट्रू है। बाकी ऑल टू ऑल हमारे क्या होंगे, फॉल्स होंगे। क्लियर। अब ये देखिए ट्रू फॉल फॉल ट्रू, ये आंसर आया है, ट्रू फॉल फॉल ट्रू। तो ईजी है कि हम डबल इम्प्लीकेशन एक साथ ही सॉल्व कर लें। जब आई थिंक आप बाय कंडीशन के दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे, यानी कि ट्रू 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 और फाल फाल ट्रू, अदरवाइज ऑल टू हमारे पास क्या होंगे, फॉल्स होंगे। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। ये तीनों मेथड एक ही जैसे हैं। अब देखिए हमने पी इम्प्लाइज क्यू पढ़ते आए हैं, हमने कन्वर्स में क्या करेंगे अब हम, कि हमारे पास कन्वर्स में इसका उलट हो जाता है, इनके प्लेस चेंज हो जाती है। पी इम्प्लाइज क्यू की जगह हम क्या करते हैं,
Q इम्प्लाइज P लिखते हैं कन्वर्स में। इनवर्स में हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे हम क्या निगेशन ले लेते हैं, यानी कि निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। और कंट्रा पॉजिटिव में प्लेस भी चेंज करते हैं और उनकी साइन भी चेंज करते हैं, यानी कि P इम्प्लाइज Q का हमने क्या कर देना है, Q इम्प्लाइज P, प्लेस भी चेंज करनी है और निगेशन भी आएगा, निगेशन Q निगेशन P। कन्वर्स में हम सिर्फ प्लेस चेंज करते हैं। इनवर्स में हम निगेशन लगा देते हैं बोथ साइड पे और कंट्रा पॉजिटिव में प्लेस भी चेंज करते हैं और निगेशन भी लगाते हैं बोथ साइड पे। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हम इसका एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ ही इज़ रिच देन ही इज़ हैप्पी। कन्वर्स में हमने पढ़ा है कि पोजीशन चेंज करनी है, यानी कि ये लास्ट वाला पॉइंट फर्स्ट में आ जाएगा और ये फर्स्ट वाला Q जो है वो लास्ट में चला जाएगा। ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे कन्वर्स में, इफ़ ही इज़ हैप्पी देन ही इज़ रिच, यानी कि हमने पोजीशन चेंज कर दी P और Q की, ऐसी है। नेक्स्ट हम इन्वर्स पे बात करें तो इन्वर्स में हमने पढ़ा है कि हमने निगेशन का साइन लगाना है बोथ साइड पे। तो हमारी सेंटेंस है, इफ़ ही इज़ रिच, यानी कि P में हमने निगेशन भी लगाना है। तो इफ़ ही इज़ नॉट रिच देन ही इज़ हैप्पी, निगेशन करें तो ही इज़ नॉट हैप्पी। क्लियर। कंट्रा पॉजिटिव में देखें, कंट्रा पॉजिटिव में हमने पोजीशन भी चेंज करनी है और बोथ साइड पे निगेशन भी लेनी है। तो हम क्या करेंगे, Q पे निगेशन भी लगानी है हमने पहले। इफ़ ही इज़ हैप्पी यानी कि Q की है, तो इफ़ ही इज़ नॉट हैप्पी देन ही इज़ नॉट रिच। क्लियर, यानी कि पोजीशन भी चेंज कर दी और बोथ साइड पे हमने निगेशन भी लेनी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम अब चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सक्लूसिव आर। इसको हम डिनोट करते हैं इससे, इनके और के ऊपर छोटी सी बार आ जाती है। इसको हम ट्रुथ टेबल के ज़रिए इसको समझेंगे, यानी कि P और Q हो, इसको हम सॉल्व करेंगे ट्रुथ टेबल के ज़रिए। इसमें हमारे क्या होंगे मेन पॉइंट, के ट्रू ट्रू फाल होगा और फाल फाल भी फाल होगा। डबल इम्प्लीकेशन में हमने पढ़ा है कि ट्रू ट्रू भी ट्रू होगा और फाल फाल भी ट्रू होगा। बट यहाँ पे एक्सक्लूसिव और में हम क्या करते हैं, ट्रू ट्रू भी हमारे पास क्या होगा, फाल होगा और फाल फाल्स भी फाल्स होगा। तो बाकी जो अदरवाइज आल टू आल क्या होंगे हमारे, ट्रू होंगे। ट्रू फाल्स भी ट्रू और फाल ट्रू भी ट्रू। क्लियर, यानी कि यहाँ मेन पॉइंट हमारी ये है कि ट्रू ट्रू होगा तो फाल्स होगा, फाल्स फाल्स होगा तो भी हमारे पास क्या होगा, फाल्स होगा। अदरवाइज आल टू आल हमारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। बस छोटा सा ही फ़र्क है कि डबल इम्प्लीकेशन में और इसमें, कि उसमें हम क्या करते हैं, ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू कर देते हैं और फाल्स फाल्स पे भी ट्रू आ जाता है। अदरवाइज आल टू आल हमारे क्या होते हैं, फाल्स होते हैं। इसमें उसका उलट है, एक्सक्लूसिव आर उसका उलट है कि ट्रू ट्रू होगा तो फाल्स और फाल्स फाल्स होगा तो भी फाल्स। अदरवाइज आल टू आल हमारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। क्लियर। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नैंड। नैंड को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे नोट करते हैं। नैंड निगेशन ऑफ एंड समझ लें, और बाकी इसको याद करने का मेथड कि इसको हम नैंड को क्या कहते हैं, और आगे हम नोर का टॉपिक पढ़ेंगे। तो नोर में हम नोर को हम इससे नोट करते हैं। तो इन दोनों में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका साइन हम इस पे लगा देते हैं और ये वाला साइन हम नैंड पे यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद रखने का एक ये है कि देखिए इसकी जिसका और है इसका मुँह नीचे है ना जैसे, तो हम इसका जो एरो होगा वो ऊपर जाएगा। अब नोर में हम क्या करते हैं, निगेशन ऑफ और होती है ना हमारे पास, तो और ऊपर है तो नीचे जाएगा। या तो आप इसकी नोक्स याद रख लें, यानी कि इसका एरो ऐसे है तो हमने ऐसे ही जाना है, या ये साइन है तो इसको हमने एरो बना लिया इसी का ही, और ये साइन है तो इसका एरो बनाए तो ऐसे जाएगा। यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, और का है, और ये एरो ऐसे है तो ये हमारे पास क्या है, एंड का है। यानी कि नैंड हो गया निगेशन ऑफ एंड है ना, तो नैंड और ये 2 से 3 मेथड है जो आपको इजी लगे आप उस तरह याद कर सकते हैं इसे, यानी कि इन एरोस को कि कौन से नैंड का है और कौन सा नोर का है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने टॉपिक्स पे। नेक्स्ट हम बात ट्रूथ टेबल पे बात करते हैं इसके नैंड की, कि ट्रू और एरो ट्रू होगा तो हमारे पास क्या होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स होगा हमारे पास। अदरवाइज हमारे पास आल टू आल ट्रू होंगे। इसका हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं पहले। ये हमारे पास इसका ट्रूथ टेबल है।
पी और क्यू का जब हम लेंगे नैंड करेंगे तो हमारे पास ट्रू ट्रू हमारा क्या हमने पढ़ा है फॉल्स हो जाएगा, और अदरवाइज आल्टो हमारे पास क्या होंगे ट्रू होंगे। ट्रू ट्रू हमारे पास यहाँ पे एक ही है, बाकी देखिए ट्रू फॉल तो ट्रू फॉल ट्रू फॉल फॉल ट्रू। एक तो ये मेथड है, इनके हमने याद रखना है कि ट्रू ट्रू होगा तो हमारे पास क्या होगा फॉल्स होगा। दूसरा हमने क्या कहा है कि निगेशन ऑफ एंड है, तो हम देखते हैं पी एंड क्यू। देखिए सबसे पहले हम पी एंड क्यू हम क्या पढ़ के आए हैं कि हमारे पास ट्रू 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 होगा, अदरवाइज आल टू काल क्या होंगे हमारे पास फॉल्स होंगे। ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी देखिए कोई भी ट्रू है नहीं, तो अदरवाइज आल टू हमारे पास क्या है फॉल्स है। अब हम निगेशन ले लें इसी की, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। हम भी क्या कहा था कि निगेशन में ट्रू का फॉल्स और फॉल्स को हम क्या लिखते हैं ट्रू लिखते हैं, तो ट्रू की निगेशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स की ट्रू, फॉल्स की ट्रू, फॉल्स की ट्रू। आप आंसर देखें, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, तो हमारे पास आंसर्स क्या है सेम है। तो निगेशन ऑफ नैंड इस तरह सॉल्व कर लें या आप नैंड ऐसे ले लें, दोनों मेथड सही हैं जो आपको इजी लगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोर का। नोर को हम इससे नोट करते हैं, इसका छोटा सा इंट्रो मैं पहले दे चुकी हूँ। तो नेक्स्ट हम इसके डायरेक्ट किस पे ट्रूथ टेबल पे बात करते हैं कि हमारे पास फॉल्स फॉल्स होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज आल टू आल हमारे क्या होंगे फॉल्स होंगे। ये किसके है निगेशन ऑफ, और समझ लें जिसका हम वो निगेशन ऑफ एंड भी सॉल्व करके आए हैं, हम इसको दोनों मेथड से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका सिंपल नोर का ही बनाते हैं ट्रूथ टेबल, उसके बाद साथ में हम उसकी निगेशन ऑफ और के साथ भी सॉल्व करेंगे उसे। ठीक है, ये हमारे पास ट्रूथ टेबल है। पी नोट क्यू करेंगे, पी और क्यू का जब हम पी नोट क्यू लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा फॉल्स फॉल होगा, फॉल्स फॉल्स होगा तो हमारे पास ट्रू होगा, अदरवाइज आल टू हमारे पास क्या होंगे फॉल्स होंगे। लास्ट में हमारे पास से आता है फॉल्स फॉल्स, हमारे पास क्या होगा ट्रू, अदरवाइज आल टू हमारे पास क्या है फॉल्स है। इनके ट्रू ट्रू हमारे पास फॉल्स होगा, ट्रू फॉल भी फॉल्स होगा और फॉल्स ट्रू भी फॉल्स होगा, और फॉल्स फॉल्स हमारे पास ट्रू आ जाएगा। अब हम इसके और पे बात करते हैं, इनके पी और क्यू लें तो हम पी और क्यू और हम डिसजंक्शन को कहते हैं ऐसी है, तो हम जिस जंक्शन में क्या पर क्या है कि हमारे पास और होगा तो फॉल्स फॉल्स हमारे पास फॉल्स होगा, अदरवाइज आल टू हमारे पास क्या होंगे ट्रू होंगे। यहाँ पे फॉल्स फॉल्स लास्ट में है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा फॉल्स, अदरवाइज आल टू आल ट्रू। फॉल्स ट्रू भी हमारे पास क्या आ जाएगा ट्रू, ट्रू फॉल्स भी ट्रू, ट्रू ट्रू भी ट्रू। यहाँ पे मेन पॉइंट ये था हमारा, और नैन में हमारा मेन पॉइंट ये है। ओके, नॉर में सॉरी। तो अब हम अगर इसकी निगेशन ले लें, पी और क्यू की निगेशन लें तो हम पर क्या है कि ट्रू फॉल्स हमारा क्या हो जाएगा ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। तो ट्रू की निगेशन हमारे पास फॉल्स आ गई, ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स, और लास्ट में फॉल्स है तो उसकी ट्रू आ जाएगी। तो ये देखें और ये देखें फॉल्स फॉल्स ट्रू सेम है, तो निगेशन ऑफ और को हम नोर भी कहते हैं, नोर को ही निगेशन ऑफ और। दोनों मेथड जैसे सा आपको सही लगे वो आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारा टाटोलॉजी हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन और स्टेसिफिएबल। तो हम टाटोलॉजी में हमारे पास क्या होते हैं आल टू आल हमारे पास ट्रू होते हैं, आल टू आल ट्रू। कॉन्ट्राडिक्शन में आल टू आल फॉल्स, और स्टेसिफिएबल में हमारे पास मिक्स होते हैं, इनके हाफ ट्रू और हाफ फॉल्स होते हैं हमारे पास। क्लियर, उसके बाद आपको अब एंड भी आता है, इम्प्लीकेशन भी करना आते हैं, इम्प्लाइज कह लेंगे इम्प्लीकेशन। तो आपने क्या करना है सबसे पहले पी इम्प्लाइज क्यू सॉल्व करना है, उसके बाद आपने ये 3 लेने हैं, उसके बाद आपने कंप्लीट का करना है सॉल्व। क्लियर, इसी तरह ही कंट्राडिक्शन में भी सेम आपको एंड भी आता है, अब इम्प्लीकेशन भी लेना आता है, और लास्ट में टोटल करके ये उनका आपने क्या करना है निगेशन ले लेनी है। इसी तरह स्टेसिफिएबल में भी इम्प्लाइज ही है, और तीनों ही चीज़ें आपको आती हैं सॉल्व करनी, निगेशन भी एंड भी और इम्प्लीकेशन भी। उसके बाद अगर ये 3 बाकी याद रखने के जिसके लास्ट में जो आंसर आएगा इनका कंक्लूजन वो आल टू हमारे पास क्या होंगे 4 के 4 ही हमारे पास ट्रू होंगे, आंसर हमारा ट्रू आएगा। ये सेकंड वाले का हमारे पास लास्ट सारे के सारे क्या होंगे फॉल्स से होंगे, और ये लास्ट में कुछ ट्रू आएंगे और कुछ फॉल्स भी आएंगे। क्लियर, तो अब ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों ही आप सॉल्व कर लेंगे, ट्रूथ टेबल बना लेंगे इनके।
तो आंसर्स भी मैंने बता दिया कि टॉटोलॉजी हम क्या किसको कहते हैं, जिसमें आल टू आल हमारे पास ट्रू होते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन जिसमें आल टू आल हमारे पास फॉल्स होते हैं। और स्टेसफिएबल जो मिक्स होते हैं इनके, जिसमें कुछ ट्रू होते हैं और कुछ फॉल्स होते हैं। आई होप आप लोगों का मैथमेटिकल लॉजिक का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तो इससे अगर कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई टॉपिक या कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।